कल हमने देखा था मधुबन न्याय लेसन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड 8 का मधुबन। उनके लेखक क्या है? अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा ये जो हमारे लेखक है वो क्या है? पत्रकार है। और वो किसकी इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं? डॉक्टर राजकुमार वर्मा की। उसमें वो कहाँ जाने वाले थे? मधुबन में। कहाँ पे? डॉक्टर राजकुमार के निवास स्थान पे, यानी उनके घर पे। और उनको मिलने उनसे मिलने से पहले उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि वो डॉक्टर राजकुमार वर्मा कैसे होंगे, क्या होंगे। और जब वो मधुबन में जाते हैं, डोर की बेल बजाते हैं, तो उनका जो नौकर रहता है, किनका? डॉक्टर राजकुमार वर्मा का, वो डोर खोलता है यानी दरवाजा खोलता है और उनको बोलता है कि अनुराग वर्मा हो आप। आके उनको कहाँ बिठाता है? वो हॉल में। हॉल में बिठाने के बाद डॉक्टर राजकुमार वर्मा जो है वो आते हैं और बोलते हैं अनुराग वर्मा कैसे हो आप। और वहां से उनकी क्या हो जाती है? मुलाकात स्टार्ट होती है। और उसमें से उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर राजकुमार वर्मा को यह पूछा था कि सर, आपका काव्यात्मक प्रसंग जो था कहाँ से स्टार्ट हुआ है? वहां से हमने वो लेसन यहाँ खत्म किया था। तो आगे क्या होता है, उसमें से वो कौन से आंसर देते हैं, अनुराग वर्मा जो है वो और कितने सवाल पूछते हैं और उनका आंसर वो क्या देते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। अनुराग वर्मा ने जो क्वेश्चन किया था कि पहली अपने काव्य रचना कहाँ से स्टार्ट की थी, यानी शुरुआत की थी, तो उन्होंने क्या आंसर दिया है? सन 1921 में। जब वो कितने साल के थे? 15.5 साल के। विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, यानी वो गांधी जी के साथ थे। और उसी में यहाँ पे हमें मौलाना शौकत अली साहब वो क्या करते हैं? गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजों को तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, यानी अंग्रेजी सीखना ये क्या है? ये अंग्रेजों का गुलाम बनाना, यह तालीम ये सिर्फ नुस्खा है। मैंने नुस्खा का अर्थ बोला था यहाँ पे उपाय या फिर युक्ति, है ना। हमारा कल का जो था पार्ट यहाँ तक खत्म हुआ था। अब अनुराग वर्मा ने सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर राजकुमार वर्मा को क्या किया था ये देखते हैं। आप मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? ये उनका सेकंड क्वेश्चन है। तो उसमें वो आंसर क्या देते हैं? हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाता है? इंटर यानी एंटर एग्जाम, ठीक है। वो उन्होंने कब उत्तीर्ण की, यानी कब पास हो गए? 1925 में, यानी 1925 में वो इंटर के एग्जाम पास हो गए थे। और तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया, यानी उन्होंने कहाँ पे? तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या किया था? प्रवेश लिया था, यानी उनकी एडमिशन हो गई थी। वहां आगे क्या बोलते हैं? मैंने इस विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कौन सी? एमए की प्रथम श्रेणी मीन्स फर्स्ट क्लास। प्रथम श्रेणी यानी क्या है? फर्स्ट क्लास, यानी वो क्या हो गए थे? फर्स्ट क्लास में वो पास हो गए थे, ठीक है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, क्या हुआ था? देखो, अभी डॉक्टर साहब ने पहले तो यहाँ पे बोला था कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया था। और उन्होंने क्या किया? एंट्रेंस एग्जाम दी थी। कब दी थी? 1925 में, ठीक है। उससे तत्पश्चात वो क्या हो गए? विश्वविद्यालय में प्रवेश हो गया, यानी उनकी एडमिशन हो गई। कौन से विश्वविद्यालय में? शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में उनकी एडमिशन हो गई थी। विश्वविद्यालय से वो कहाँ किया? एमए उन्होंने क्या किया? प्रथम श्रेणी में, यानी वो क्या हो गया? फर्स्ट क्लास में वहाँ पास हो गए थे। और अचानक से डॉक्टर साहब के चेहरे पे क्या? गंभीरता, यानी वो सीरियस हो गए थे, यानी गंभीरता के भाव उनके चेहरे पे, यानी वो बहुत सीरियस हो गए थे। और वो सीरियसनेस जो था उनके फेस पे, यानी उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था।
ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे अपने अतीत में, यानी वो अतीत यानी पास्ट, अतीत में वो खो गए हैं। और अनुराग जी ने वो देखा और उन्होंने और एक सवाल उनसे किया। आगे का सवाल देखते हैं। तो अनुराग जी ने सवाल पूछा था, डॉक्टर साहब, प्रातः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखो ये सवाल कैसा है, अभी इसका आंसर डॉक्टर साहब ने क्या दिया है वो भी देखते हैं। लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम में, इन दोनों में बदल गया है, ये सवाल अनुराग वर्मा ने डॉक्टर साहब से पूछा था। तो उसका आंसर जो दिया था, उनका जवाब था, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक प्रवृत्ति में मीन्स चित्त का किसी और लगाव, यानी हमारा जो मन है किसी दूसरी ओर लगाव हो जाता है। तो प्रेम क्या है? एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। चित्त का किसी और लगाव हो जाता है, यानी मन का किसी और, हमारा जो मन है किसी और लग जाता है। ओके, इसका मीनिंग ये हो जाता है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। डॉक्टर साहब का विवाह कब हुआ था? सन 1926 में। वो क्या बोलते हैं, मेरा विवाह हो गया था, मैं गृहस्थ जीवन में आ गया था। गृहस्थ यानी जैसे शादी होने के बाद जैसे घर संसार में लग जाते हैं लोग, वैसे ही हमारे डॉक्टर साहब भी गृहस्थ जीवन में आ गए थे। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया था। सात्विकता गुण, सत्व गुण, और नैतिकता नीति गुण। ठीक है, सात्विकता यानी सत्व गुण और नैतिकता यानी नीति, इनसे उनका क्या हो गया था? प्रेम हो गया था। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्य, क्या किया उन्होंने? कबीर का रहस्य लिखा। क्या लिखा था उन्होंने? 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्य लिखा है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेरित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रातः उत्सव में 1930 में कबीर का रहस्य लिखा था। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कवि के माध्यम से प्रेषित यानी भेजा हुआ। प्रेषित यानी क्या है? भेजा हुआ। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रातः उस उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। वो क्या करते थे? यानी हमारे जो डॉक्टर साहब है उनको सिर्फ लिखने का यानी काव्य लिखने का ही शौक नहीं था, तो उनको क्या था? वो नाटक में भी भाग लिया करते थे। उन्होंने पहले कहाँ स्टार्ट की थी काव्य रचना? 1921, जब वो 16 साल के थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश वो गए थे। क्या किस लिए? वहाँ पे उन्होंने एमए के लिए एंट्रेंस एग्जाम दी थी और वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट की थी 1925 में। 1926 में उनका विवाह हो गया और उसके बाद 1930 में उन्होंने कबीर का रहस्य लिखा। यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा किसने? अनुराग वर्मा ने। डॉक्टर साहब, देश की राजनीति स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? देश की राजनीति यानी भारत देश की राजनीति के उन्होंने 15.5 वर्ष में ही वो क्या कर रहे थे? विद्रोह कर उठे थे। किसके? इसमें अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी के साथ वो खड़े थे तब। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनका अलग अलग इसमें उनके दिलचस्पी बढ़ने लगी। तो वैसे ही अनुराग जी ने उनको एक सवाल पूछा कि राजनीति के बारे में, अभी की राजनीति के बारे में, आपकी स्थिति के बारे में आपकी राय क्या है? उस पर वो जवाब देते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव नहीं है। स्थिरता का अभाव नहीं है यानी टिकाऊ नहीं है। क्या है? टिकाऊ नहीं है। अद्यापि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। देखो, हमारे जो डॉक्टर साहब है वो नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से वो मिल चुके हैं और उनसे मेरा परिचय भी है। यानी वो उनको क्या है? जानते हैं, आना जाना लगा रहता है। परंतु मैं राजनीति से आपके
राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखता हूँ, यानी वो राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। देखो मैंने बोला था ना कि उनको राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, यानी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सात्विकता हूँ, सात्विककार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यानी क्या है, उनमें क्या है, सत्व गुण है और उसी में वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। इतना करते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक भी भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। उन्होंने क्या किया, फिर उनको एक जगह पे कहाँ जाना था, उनको देखा और बोले कि उनको एक कार्य में जाना था और उन्होंने वहाँ से अनुराग जी को विदा किया। यहाँ तक आपको लेसन समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं उसके शब्दार्थ। ओके, अब देखते हैं शब्द। संगोष्ठी यानी चर्चा सत्र क्या है, जैसे कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ। ज्वार यानी तूफान, जैसे अनुराग वर्मा का मन में तूफान उठे थे, डॉक्टर राजकुमार वर्मा कैसे होंगे, क्या होंगे, जो सवाल उठे थे वो ज्वार यानी तूफान उठना। व्यवधान यानी बाधा, हर एक चीज में बाधा आना। ओके, अंतर्गत भीतर समाया, अंदर समाया, खोल से। प्रवृत्ति चित्त का किसी और लगाना, यानी हमारा जो मन है किसी और लग रहा है। सात्विकता सत्व गुण, नैतिकता नीति, हमारी नीति कैसे है, ठीक है। और प्रेषित यानी भेजा हुआ, यानी दूसरे को किसी की ओर भेजना। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये सब आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है 2 टाइम्स। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ।